दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स के एक तरीके से बैकबोन माना जाता है। बहुत से लोग मैथ तो पढ़ लेते हैं लेकिन नंबर सिस्टम के आसान से सवाल गलत कराते हैं। आज के वीडियो में हम लोग उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो अक्सर वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों, हम लोग रोज़ के कार्यों में जिस संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे लिखने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं। इसमें टोटल 10 डिजिट हैं, इसलिए इस संख्या पद्धति को दशमिक संख्या प्रणाली कहते हैं। इसी प्रणाली को हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि हिंदू अरेबिक प्रणाली किसको कहा जाता है, तो अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। आपको यह बात पता होना चाहिए कि हिंदू अरेबिक प्रणाली दशमिक प्रणाली को ही कहते हैं। नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले आइए हम लोग जान लेते हैं संख्या और अंकों में अंतर। संख्या किसे कहते हैं और अंक किसे कहते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कोई हम नंबर लिखते हैं 3, 8, 7, इसमें ये 7 एक अंक है, 8 एक अंक है, 3 एक अंक है, जबकि ये कंबाइन रूप में पूरी तरीके से 3, 8, 7 एक साथ, इसको बोलते हैं संख्या। किसी भी संख्या में अंकों के मान अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 3, 4, 7, 9, इसमें ये पूरा एक संख्या है, ये पूरी एक संख्या है, जबकि ये 9 इकाई का अंक है, उसमें भी इकाई का अंक है। 7 दहाई का अंक है। इसी तरीके से 4 सैकड़ा का अंक है, 1000 हजार का अंक है। अंकों के मान दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है वास्तविक मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। अंकों के मान, किसी भी अंक के दो मान हो सकते हैं। पहला होता है वास्तविक मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। वास्तविक मान जैसे कोई संख्या हम लिखते हैं 4, 3, 2, 4, इसमें ये 4 और ये 4 दोनों के वास्तविक मान 4 ही होंगे। इसको हम लिख सकते हैं, इनमें 4 के दोनों स्थानों का वास्तविक मान 4 ही होगा। मतलब किसी भी संख्या में कोई भी अंक जो होता है उसका वास्तविक मान वही होता है। जैसे इस संख्या में 4, 3, 2, 4, 43, 24 में जो वैल्यू इस 4 का मान होगा वही मान इस 4 का होगा। मतलब दोनों 4 के वैल्यू 4 ही होगा। स्थानीय मान क्या होता है? जैसे
संख्या है 4, 3, 2, 4। इसमें जो ये इकाई वाला 4 है इसका मान होगा 4, जबकि इस 4 की वैल्यू का मान होगा 4000। मतलब स्थानीय मान अलग अलग होते हैं जबकि वास्तविक मान सेम होते हैं। इसमें एक 4 की वैल्यू है 4, जबकि दूसरे 4 की वैल्यू है 4000। अब हम संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे हम लोग बात करें प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं होल नंबर। तीसरी है पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर। चौथी है सम संख्याएं, इसको बोलते हैं इवन नंबर। पांचवी है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जिसे हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। छठी है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। सातवीं है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। और आठवीं है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। नौवीं है क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं। 10 है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। 11 है अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों आइए अब जानते हैं हम लोग एक एक संख्याओं के बारे में। पहले नंबर पे आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं को बोलते हैं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। जैसे जो संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उसे
प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी। सेम डिफिनीशन पे बेस्ड क्वेश्चन लोअर पीसीएस 2019 में पूछा गया था। यूपी त्रिपल ने जो कराया था लोअर पीसीएस 2019, उसमें पूछा गया था प्राकृतिक संख्याएं का सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। ऑप्शन में दिया था 0 1 2 3 -1, तो उसका आंसर था 1। मैक्सिमम बच्चे ना पता होने की वजह से उसका आंसर 0 करके आए थे, जबकि उसका सही ऑप्शन होगा 1। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसे बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। मतलब कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जो संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए। होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक 0 को इंक्लूड करते हुए जो संख्याएं होती हैं उसे बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। इंटीजर्स को हमेशा i से रिप्रेजेंट करते हैं। i इज इक्वल टू -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इन्फिनिटी कामा 0 कामा 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी। सम संख्याएं। इसके बाद आती है सम संख्याएं। इसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। इवन नंबर्स। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उसे सम संख्या कहते हैं।
उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 सो ऑन। इसके बाद आती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इसे बोलते हैं ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं जिसे बोलते हैं ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। जैसे 1, 3, 5, 7 सो ऑन। इसके बाद आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे धन संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वे धन संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 6, 8, 9, 10, 14 एक्सेट्रा। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो 6 है ये 1 से और स्वयं 6 से तो विभाजित होती ही होती है, उसके साथ ये 2 और 3 से विभाजित होती है। भाज्य संख्या की डिफिनीशन ये है कि कोई भी संख्या भाज्य संख्या होगी यदि वह 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। इसमें 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो गई, इसलिए 6 एक भाज्य संख्या है। इसी तरीके से 8 1 और 8 के अलावा 2 और 4 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए 8 भी एक भाज्य संख्या है। इसी तरीके से देखा जाए तो 9 1 और 9 के अलावा 3 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। अतः आशा करते हैं अब आप लोग भाज्य संख्याएं समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं
इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे हमने पूरी एक वीडियो बना रखी है अभाज्य संख्याओं को फाइंड करने के ट्रिक के साथ। आप लोग चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, आपको इसी चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें हमने एक ट्रिक बताई है, 1 से 1000 तक प्राइम नंबर्स आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा अभाज्य संख्याएं हैं या प्राइम नंबर है, कौन से नहीं। आइए देखते हैं अभाज्य संख्याएं। वे धन संख्याएं जो अपने तथा एक के अलावा, वे धन संख्याएं जो अपने तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा। यहाँ देखने वाली बात यह है कि 2 सिर्फ 1 से डिविजिबल है और स्वयं 2 से, और किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से 3 भी देखा जाए तो ये 3 और 1 से ही डिविजिबल है, किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं है। जबकि अभाज्य संख्याएं की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या तभी होगी जब वो स्वयं से या एक से डिवाइड हो और अन्य किसी नंबर से पूर्णतः डिवाइड ना हो। तो 2, 3, 5, 7 सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं या तो एक से डिविजिबल हैं या अपने स्वयं से डिविजिबल हैं, इसलिए ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या फाइंड आउट करने की एक ट्रिक हमने बता रखी है पहले अपने पिछले वीडियो में। वो ट्रिक है 6n ± 1। ये ट्रिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। इससे आप बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां n = 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके बाद आती है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं कहते हैं जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो, या इसी को हम कह सकते हैं संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो। संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड
कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो, उभयनिष्ठ न हो, या इसी को हम लोग कह सकते हैं इन दोनों संख्याओं का HCF 1 हो, या इन दोनों संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे बोलते हैं मासा, 1 हो। जैसे 3, 7, 4, 7, 16, 25 आदि। इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 3 साथ में केवल एक है, या इसका HCF आप देखें तो वो 1 है। सेम कंडीशन यही यहाँ पे भी आप देखिए, HCF 1 है, या दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। इसी तरीके से इसमें भी HCF इसका देखिए HCF 1 है। तो ये है आपकी सहअभाज्य संख्याएं। अब नेक्स्ट आता है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक दूसरे के बाद एक निर्धारित क्रमानुसार आती रहती हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्रमागत संख्याएं। वे संख्याएं जो एक दूसरे के बाद एक निर्धारित क्रमानुसार आती रहती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन। इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसको हम A/B के रूप में लिख सकते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं A/B के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं, परिमेय संख्याएं कही जाती हैं। परिमेय संख्याएं कह जाती है जहाँ AB पूर्णांक है और B इज नॉट इक्वल टू 0, B 0 के बराबर नहीं है। नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी धन, ऋण
शून्य, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य तथा क्रमागत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं क्योंकि इनके हर के स्थान पर इनके डिनोमिनेटर में स्थान पर एक लिख देने से 1 लिख देने से a/b के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। हो जाती हैं। नोट करके एक और पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद आती है बात अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिनको a/b के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। वो संख्याएं जिनको हम लोग a/b के रूप में नहीं लिख सकते। √2, √3, √8 सो ऑन। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करा रहा हूँ आपको, जो कि आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट नोट्स। एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। दूसरा पॉइंट है, एक विषम संख्या है। एक विषम संख्या है। तीसरा पॉइंट है, 0 ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक। 0 ना तो
धनात्मक है और ना ऋणात्मक। फोर्थ पॉइंट है, जीरो एक सम संख्या है। जीरो एक सम संख्या है। फिफ्थ पॉइंट है, दो एक अभाज्य सम संख्या है। दो एक अभाज्य सम संख्या है। इसका मतलब ये है कि दो ही एक ऐसा नंबर है जो सम है और अभाज्य है। सिक्स पॉइंट है, सभी अभाज्य संख्याएं दो को छोड़कर विषम है। दो को छोड़कर विषम है। दोस्तों, ये रहा नंबर सिस्टम। आशा करते हैं कि आप लोग नंबर सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। हमने आपको आज नंबर सिस्टम को बेसिक्स से लेके स्टैंडर्ड लेवल तक के बताए हैं, जिसमें कुछ हमने नोट्स बताया है जिसको आप याद रखिएगा, जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे अक्सर एग्ज़ाम में दिया जाता है कि जीरो एक सम संख्या है या विषम। वो कौन सी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर हो गए। अब अगला वीडियो हम लोग नंबर सिस्टम पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे सारे डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।